जीएसटी की दरें कल यानी कि 22 सितंबर से लागू हो गई, लेकिन कई दुकानदारों और ग्राहकों का यह कहना था कि सीधे तौर पर उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। कई ग्राहकों ने यह कहा कि जो एमआरपी है वो तो पुराना ही है और हमसे वही वसूला भी जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद इसका पूरा असर दिखेगा, ये विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, व्यापारी भी कह रहे हैं। इसीलिए व्यापारियों ने यह भी कहा कि ये थोड़े और दिन पहले कर दिया जाता तो त्योहारों में सीधे तौर पर ग्राहकों को फायदा होता हुआ दिखता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको खरीदारी करते वक्त एमआरपी में घटे हुए दाम दिखने चाहिए, और अगर दुकानदार आपको पुराने एमआरपी पर सामान बेच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या अब बाजार में घटी हुई एमआरपी आपको नजर आने वाली है? तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि बाजार में हर चीज पर घटी हुई एमआरपी अभी नहीं दिखने वाली, क्योंकि दुकानदारों के पास सामान का जो स्टॉक है वो पुराना है और उस पर पुरानी एमआरपी ही लिखी हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि उसी हिसाब से स्टॉक्स जो हैं यानी कि पुराने जीएसटी रेट्स पर ही वो चीजें एमआरपी के साथ बाजार में आई हैं। सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि सामान के ऊपर घटी हुई दरों का स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है, यानी कि पुराने एमआरपी पे दुकानदार सामान को बेच सकता है और आपको वो खरीदना पड़ेगा। क्या पुराने स्टॉक का सामान खरीदने पर जीएसटी कटौती का लाभ नहीं मिलेगा? पुराने स्टॉक वाला सामान खरीदने पर भी सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि 22 सितंबर से जो सामान जीएसटी दर घटने से सस्ते हुए हैं, दुकानदारों को उन सामानों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा, यानी कि दुकान में स्टॉक नया हो या फिर पुराना, ग्राहक को कटौती का लाभ मिलेगा। अब ये दोनों ही बातें आपस में विरोधाभासी लगती हैं कि एक तरफ एमआरपी पुराना ही लगा हुआ है और उसको हटाने को लेकर भी सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं, दूसरी तरफ ये कहा है कि नहीं, आप नए कीमतों पर ही बेचें। क्या पुराने स्टॉक को सस्ते दाम पर बेचने से दुकानदार को घाटा होगा? ये सवाल भी बहुत अहम है। तो इसके जवाब में ये जान लीजिए कि पुराने सामान को जीएसटी कटौती दर पर सस्ते में बेचने पर दुकानदार को बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। सरकार ने ये कहा है कि दुकानदार जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इसे एडजस्ट करेंगे। और वो कौन कौन से सामान हैं जिनके दाम पर कोई असर नहीं होगा? तो आपको बता दें कि गेहूं, चावल, आटा, दालें, फल, ताज़ा सब्जियां, दूध, दही, छाछ, नमक, अंडे, प्राकृतिक शहद और पेयजल पैक्ड छोड़कर इन सब के दाम पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सोना चांदी, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी पहले जैसे ही टैक्स लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि दुकानदार ने पूरी छूट दी है या नहीं? तो आपको बता दें कि दुकानदार पक्का बिल बनाता है तो बिल में स्पष्ट नजर आएगा कि जीएसटी नई दरों के तहत लगाया गया है या नहीं। जिन सामानों पर जीएसटी दर घटी हुई है उनकी सूची से भी मिला सकते हैं, और इसके अलावा आप दुकानदार से सीधे सीधे पूछ सकते हैं, यानी कि बिल में साफ साफ दिखेगा कि दुकानदार ने आपको लाभ दिया है या नहीं। जीएसटी दर घटकर सरकार को अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो आपको बता दें, जीएसटी दर घटने से लोगों की जो खरीदने की शक्ति है, खरीदारी की शक्ति है, वो बढ़ जाएगी और इससे महंगाई घटेगी, क्योंकि बाजार में मनी फ्लो बढ़ेगा। दूसरी ओर उद्योगों की लागत घटने से उद्यमी निवेश बढ़ाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर भी पैदा होंगे। खपत बढ़ने से देश की जीडीपी में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर आपको सामान दे तो आप क्या करें, आखिर में वो जान लेते हैं। अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे तो आप एक टोल फ्री नंबर 1800111400 या फिर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8800001915 और इस पर एसएमएस या व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नाच ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसकी ट्रैकिंग भी हो सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर्ड कराकर आप शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो सामानों पर डिस्काउंट और कम कीमतों को जो देखने की और उससे फ़ायदा उठाने की जो आपकी इच्छा है, वो एक हफ्ते के बाद माना जा रहा है कि साफ तौर पे वो चीज़ें दिखने लगेंगी। लेकिन एमआरपी को लेकर आपको ज़रूर सजग रहना चाहिए। कोई भी सामान ले तो उसका एमआरपी ज़रूर देखें, दुकानदार से इसके बारे में पूछे भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।